वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज हम एक 25 साल के ऐसे सिख की बात करेंगे जिन्होंने अपना सारा जीवन जरूरतमंदों की सेवा में बिताया। जालिमों को अपने केश नहीं कटवाने दिए बल्कि अपनी खोपड़ी ही उतरवा दी। सिखी केसों श्वासों के साथ निभाकर गुरु गोबिंद सिंह जी का वचन पूरा किया। वे वीर सिख हैं भाई तारू सिंह जी। भाई तारू सिंह जी का जन्म 1720 ईस्वी में अमृतसर के गांव पोला में पिता जोत सिंह और माता धर्म कौर जी के घर में हुआ। आपकी एक छोटी बहन बीबी तारो कौर थी। भाई तारू सिंह जी के पिता जोत सिंह जी गुरु गोबिंद सिंह जी की सिख सेना में शामिल थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के आखिरी युद्ध जो मुक्तसर में हुआ, वहां उन्हें शहादत प्राप्त हुई। पिता की शहादत के बाद आपकी माता ने आप दोनों भाई बहनों को बड़े प्यार से पाला। भाई तारू सिंह जी खेती करते और माता और बहन गांव के लोगों के लिए आटा पीसकर कमाई किया करते थे। खास तौर से उस समय पंजाब के हालात बहुत गंभीर थे। लाहौर के नवाब जकरिया खान ने अपने हाकिमों को खुली छूट दे दी कि जहां भी कोई सिख नजर आए उसे फौरन खत्म कर दिया जाए। भाई मनी सिंह जी को भी इसी जकरिया खान ने बंद कटवा कर शहीद किया था। पंजाब के हालात इतने खराब हो चुके थे कि सिखों को जंगलों में छिपकर शरण लेनी पड़ी ताकि एकांत में शांत होकर वे मुगलों के खिलाफ रणनीति बना सके। जब भाई तारू सिंह जी को पता चला कि हमारे सिख भाई पेड़ों के पत्ते फल फूल आदि खाकर अपनी भूख मिटाते हैं, तब उन्होंने अपनी माता से कहा, क्यों ना हम उन सिखों के लिए भोजन तैयार करके हर रोज रात को जंगल में पहुंचा दिया करें। उनकी माता ने खुश होकर कहा, यह तो बड़ा नेक और धर्म का काम है। उसके बाद हर रात को मुगलों से छिपकर भाई तारू सिंह जी और उनकी बहन सिखों को भोजन, कपड़ा और जरूरत की अन्य सामग्री पहुंचाया करते। धीरे धीरे उनके गांव के हिंदू और मुसलमान लोग सभी मिलकर भाई तारू जी के साथ सिखों के लिए भोजन तैयार किया करते। कोई किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, भाई तारू सिंह जी बड़ी से बड़ी मुश्किल में फंसे लोगों की अपनी जान की परवाह किए बिना मदद किया करते थे। सारा गांव उन्हें संत जी कहकर पुकारता। बड़ा ही सम्मान था उनका अपने गांव में। इतिहास में दर्ज है कि एक बार रहीम बख्श नाम का एक मछुआरा था जिसकी बेटी सलमा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता देखकर एक बार वहां का फौजदार उस्मान खां, जिसकी उम्र करीब 70 वर्ष थी, वह सलमा से निकाह करना चाहता था। उसने रहीम को अपने पास बुलाया और एक दिन सोचने का मौका दिया कि अपनी बेटी को निकाह के लिए राजी कर ले। लेकिन सलमा एक बहुत ही खुददार और बहादुर लड़की थी। उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। सलमा ने बचपन से ही भाई तारू जी के बारे में काफ़ी बहादुरी के किस्से सुने थे। उसने अपने पिता को कहा कि आप इस बारे में भाई तारू सिंह जी से सहायता मांगे। अगले दिन उस्मान खान ने सलमा को अगवा करके अपनी हवेली में ही कैद कर लिया। रहीम बख्श बहुत परेशान था। वह घबराया हुआ तारू सिंह जी के पास गया और उनको सारी बात बताई। उन्होंने फौरन अपने सिखों को भेजकर उस्मान खान की हवेली से सलमा को बड़ी दिलेरी और बहादुरी से बचा लिया और फिर उन्हें उनके पिता रहीम बख्श को सौंप दिया। अपनी इकलौती बेटी को बिल्कुल ठीक ठाक देखकर वे अत्यंत खुश हुए। उन्होंने दिल से तारू जी का शुक्रिया अदा किया। उस दिन से सलमा ने भाई तारू सिंह जी को अपना भाई बना लिया। भाई तारू सिंह जी के घर सिखों के लिए लंगर बड़े ऊंचे स्तर पर तैयार किया जाने लगा। धीरे धीरे यह बात लाहौर के नवाब जकरिया के कानों में पहुंची कि अभी भी एक ऐसा बहादुर सिख है जो मुगल हुकूमत के विरुद्ध सिखों को भोजन पहुंचाता है, बल्कि उनकी हर तरह से मदद भी करता है। यह खबर पहुंचाने वाला था हरभगत निरंजनिया,
जो कि सिखों का बड़ा वैरी था और मुगलों का खास चमचा था। जकरिया खान ने तब निरंजनिया से बड़ी हैरानी से पूछा कि सिख अपना गुजारा अब कहाँ से करते हैं? मैंने उन्हें सभी व्यवसायों से वंचित कर दिया है। वे खेती भी नहीं करते, ना कोई व्यापार, ना कोई रोजगार करने की उन्हें इजाज़त है। वे भूख से मरते क्यों नहीं? तब निरंजनिया ने कहा, इस दुनिया में केवल अकेली सिख कौम ऐसी है जो तब तक नहीं खाते जब तक वे अपने भाई बहनों को, साथियों को ना खिला लें। वे बिना भोजन कपड़ों के रह सकते हैं पर अपने साथियों के संकट को सहन नहीं कर सकते। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि तारू सिंह आपको मारने के मंसूबे भी बना चुका है, इसलिए इस सिख को नज़रअंदाज न करें, फौरन कैद करके कत्ल कर दें। इतना सुनकर नवाब कुछ डर गया। लाहौर के हाकिम मोमन खां को कुछ सिपाहियों के साथ उनके घर भेज दिया और घर पहुंचकर उन्होंने तारू सिंह जी से कहा कि तुम्हें नवाब ने कैद करने का हमें हुक्म दिया है क्योंकि तुमने मुगल हुकूमत के खिलाफ जाकर बागी सिखों को खाना खिलाया है और अभी भी खिलाते हो। इतना कहकर पुलिस ने तारू सिंह जी को अपने साथ ले लिया। सारे इलाके में यह खबर फैल गई। चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान, सभी लोग भाई तारू सिंह जी को इलाही रूप मानते थे। सभी नौजवान और बूढ़े लोग अपने अपने हाथों में हथियार लेकर इकट्ठे हो गए। उन्होंने पक्का इरादा कर लिया कि अगले गांव पहुंचकर जब नवाब की पुलिस रात को रुकेगी तो वे पुलिस पर हमला करके भाई तारू सिंह जी को छुड़वा लेंगे। कहते हैं यह खबर तारू जी के कानों में भी पहुंच गई। उन्होंने कुछ गांव के बुजुर्गों को बुलाकर समझाया कि इन सिपाहियों पर हमला करना जायज़ नहीं है। मैंने जकरिया के सामने पेश होकर सच सामने लाना है। उसने अभी तक सिखों पर अत्यंत जुल्म किए हैं। भाई मनी सिंह जी जैसे महापुरुष को कठोर यातनाएं देकर कत्ल किया था। मैं शहादत का जाम तो पीऊँगा पर इस क्रूर नवाब जकरिया को अपने से पहले मैं इसे दुनिया से रुखसत करूँगा, क्योंकि इस दुष्ट को इसके किए हुए बुरे कर्मों की सज़ा तो मिलनी ही है। इसलिए तुम्हारे द्वारा पुलिस पर हमला करने से मेरे काम में रुकावट पड़ेगी। हमें प्रभु की रजा में ही रहना चाहिए। तारू जी के वचन सुनकर सभी अपने घरों को लौट गए, पर अगली सुबह जब सिपाही भाई तारू सिंह जी को लेकर जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बाहर 500 से भी ज़्यादा लोग हथियार लेकर खड़े थे। हाकिम मोमन खान जो पुलिस के साथ ही था, वह नज़ारा देखकर बहुत घबरा गया। फिर भी उसने गरज कर कहा, हमारे काम में रुकावट डालोगे अगर तो गोलियों से भून देंगे। पर इस बात का किसी पर भी कोई असर ना हुआ, क्योंकि वे मौत से नहीं डरते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि निर्दयी मुगल आज तक जब भी किसी गुरु पीर या सिख को लाहौर लेकर गए हैं तो वे जिंदा वापस नहीं लौटा। तारू सिंह जी ने सभी को समझाया कि इस पुलिस को जकरिया ने भेजा है, ये अपनी मर्जी से नहीं आई, लेकिन मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं झूठा कहलाऊंगा। वैसे भी सच को कोई डर नहीं। इतना सुनकर सभी लोग उदास होकर वापस लौट आए। मोमन खान ने तारू सिंह जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि संत जी, आपके कारण आज हमारी जान बची है, नहीं तो इस भीड़ ने हमें खत्म ही कर देना था। इस पर तारू सिंह जी बोले, हमने गुरु गोबिंद सिंह जी का अमृत छका है। जो सिख अमृत छकता है वे इस दुनिया के आने जाने के चक्रों से मुक्त हो जाता है। लाहौर पहुंचकर उन्हें कोतवाली में कैद कर लिया गया। कहते हैं अगले दिन तारू जी को नवाब की कचहरी में पेश किया गया, जहां लखपत राय, हरभगत निरंजनिया, काजी, नवाब जकरिया पहले से ही मौजूद थे। काजी ने सबसे पहले भाई तारू सिंह जी से पूछा, तेरा नाम और तेरी जात क्या है? उन्होंने कहा, मेरा नाम तारू सिंह है, मैं इंसान हूँ और इंसानियत मेरी जात है। काजी बोला, ये तो हम सब जानते हैं कि तू एक इंसान है, पर यह बता क्या तू एक सिख है? उन्होंने कहा, हाँ
मैं गुरु गोबिंद सिंह जी का सिख हूँ। काजी बोला, तुम्हें पता है सिख होना बहुत बड़ा गुनाह है। तू जानता है कि जो भी अपने आप को सिख कहता है उसकी सजा मौत है। उन्होंने कहा, मैं मौत से नहीं डरता। तब नवाब जकरिया ने कहा, तारू सिंह, तू हुकूमत का बहुत बड़ा गुनाहगार है। अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि तू सिखों को चोरी छिपे भोजन और ज़रूरत की चीज़ें पहुंचाता है। तब तारू सिंह ने कहा, यह कोई जुर्म नहीं है। किसी ज़रूरतमंद की सेवा करना गुनाह नहीं है। मैं खेती करता हूँ, मैं सरकार को टैक्स देता हूँ, कोई धोखा नहीं करता। अपनी मेहनत की कमाई बचाकर ज़रूरतमंदों को भोजन खिलाता हूँ। जब जकरिया ने पूछा कि क्या तुमने रहीम बख्श की लड़की को उस्मान खान के घर से अगवा करने का जुर्म किया था, तारू सिंह जी ने कहा कि अगर किसी जालिम हुकूमत के पंजे से मासूम बच्ची को बचाना जुर्म है तो हाँ, मैंने यह जुर्म किया है। गुस्से में आकर नवाब ने तब कहा कि अब तो तेरी सजा केवल मौत है, बचना है तो मुसलमान बन जा। तब भाई तारू सिंह जी गुस्से में बोले, मैं अपना प्यारा धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाऊं, मेरी सिक्खी तो केसों श्वासों के साथ निभनी है। तब नवाब चिढ़कर कहने लगा, तेरी सिक्खी मैं देखता हूँ कि किस तरह केसों श्वासों के साथ निभती है। यह केश जिन पर तुझे बड़ा मान है, मैंने जूते मार मार कर इन्हें झाड़ देना है। इतना सुनकर तारू सिंह जी गरज कर कहने लगे कि सिख के सिर जूता मारने वाले के अपने सिर में ही जूते पड़ते हैं, देखते हैं किसके सिर में जूते पड़ेंगे। नवाब ने तब आदेश दिया कि फौरन शहर से नाइयों को बुला लाओ ताकि वे कैंची से इनके केशों को काट दें, और कहने लगे, अब देखता हूँ इसके केश कैसे बचते हैं। कुछ समय बाद 3 नाई कचहरी पहुंचे। जैसे ही वे कैंची से बाल काटने लगे, उन सबको इतनी जोर से झटका लगा कि उन सभी की कैंची दूर जाकर गिरी। जकरिया खां को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन तीनों से तारू सिंह के बाल नहीं काटे गए। तब उसने कोतवाल से कहा कि तुम ही इसके केसों को काटकर काम खत्म करो। कहते हैं कोतवाल ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वह कैंची से तारू सिंह का एक भी बाल ना काट सका। वाहिगुरु की कृपा से कैंची बालों पर चलती ही नहीं थी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि तारू सिंह तो कोई खुदा का बंदा है। जकरिया खां की अकल पर तो पर्दा पड़ा हुआ था। उसने शहर के फिर मोचियों को बुलाया और हुक्म दिया कि तारू सिंह की खोपड़ी रंबी मारकर उतार दी जाए। यह सुनकर मोची कांपने लगे, परंतु नवाब के आदेश की पालना करना भी उनकी मजबूरी था, नहीं तो वे उन्हें मार देता। कहते हैं तब उन जालिमों ने तारू सिंह के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए ताकि वह खोपड़ी उतारते समय हिल ना सके। तब नवाब ने तारू सिंह को फिर मनाने की कोशिश की कि अभी भी समय है, तो मुसलमान बन जा, हम तुझे माफ कर देंगे। पर तारू सिंह जी टस से मस ना हुए। कहते हैं तब सारा लाहौर कोतवाली के पास इकट्ठा हो गया। तब जालिमों ने अपने जुल्म ढाने शुरू कर दिए। मोची ने अपनी रंबी के साथ देखते ही देखते तारू सिंह जी की खोपड़ी उतार दी और अपने हाथों में पकड़ ली। भाई तारू सिंह जी इतनी दर्दनाक स्थिति में भी बिल्कुल मौन बैठे थे। उनका ध्यान तो केवल प्रभु में जुड़ चुका था। वे बिल्कुल भी चिल्लाए नहीं, बल्कि सिसकने की और रोने की आवाज भीड़ में से लगातार सुनाई दे रही थी। अपनी सांसें रोककर तारू सिंह जी को लहूलुहान होता देख रहे थे। खून ज्यादा बहने पर तारू सिंह जी वहीं बेहोश हो गए। तब उस भीड़ में से कुछ लोग किसी की भी परवाह किए बिना फौरन तारू सिंह जी को उठाकर एक धर्मशाला में ले गए और हकीमों को बुलाकर उनकी मरहम पट्टी की गई। तारू सिंह जी की माता धर्मकौर और बहन तारो भी वहां पर पहुंच गए। काफी समय बाद जब उनके पुत्र ने आंख खोली, तब माता ने कहा, पुत्र तू धन्य है, तुमने मेरा सिर फक्र से ऊंचा कर दिया है। तुमने तो सिक्खी केसों श्वासों के साथ निभाई है। सभी लोग नवाब को लांगते डाल रहे हैं। तारू सिंह जी सब बातें सुन रहे थे, लेकिन वह उस दर्द के कारण कुछ बोल ना सके। इतिहास में दर्ज है
कि तारू सिंह जी को सजा देने के बाद जकरिया खां का पेशाब आना बंद हो गया, जिसके कारण वह दर्द से तड़फने लगा। बड़ा इलाज करवाया गया, परंतु दर्द तो लगातार बढ़ता गया। जब लखपत राय ने जकरिया की हालत देखी तो वह समझ गया कि जकरिया ने निरंजनिया की बातों में आकर तारू सिंह जी के साथ अन्याय किया है। तब उसने सलाह दी कि आपने रब्बी बंदे को बहुत दुख दिया है, जिसकी सजा से आप आज तड़फ रहे हो। जितना जल्दी हो सके तारू सिंह से माफी मांग लो, वह बहुत दरिया दिल सिख है। तब नवाब ने एक सिख सुबेग सिंह को, जो अक्सर मुगलों और सिखों के बीच में बातचीत का काम किया करते थे, उसे तारू सिंह जी से माफी मांगने के लिए भेजा गया। कहते हैं उस सिख ने तारू सिंह जी से जाकर विनती की कि आप नवाब को माफ कर दे, वह बहुत ज्यादा बीमार है, उसका पेशाब आना बंद हो गया है। इतना सुनकर तारू सिंह जी ने कहा, उसने बहुत गुनाह किए हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हम उसके गुनाह माफ करने वाले कौन हैं? हमने तो अब शहादत का जाम पीना ही है, लेकिन इस दुष्ट को और ज्यादा गुनाह करने के लिए पीछे नहीं छोड़कर जाना, इसको साथ ही अपने आगे लेकर जाना है। तब सुबेग सिंह ने कहा, गुरु रूप सिख तो सदा दयालु होते हैं, कृपा करके आप उसे माफ कर दें, वह अपने किए पर बहुत पछता रहा है। तारू सिंह जी ने तब कहा, नवाब को माफी केवल सिखों का खालसा दल ही दे सकता है, जो जंगलों में रह रहे हैं। कहते हैं सुबेग सिंह जब खालसा दल से मिले तो उन सिखों ने कुछ शर्तें रखी, जिसमें मुख्य शर्त यह थी कि अमृतसर गुरु का लंगर सिखों के हाथ में दिया जाए और सिखों के कत्लेआम बंद किए जाएं। तब खालसा दल ने कहा कि नवाब का इलाज तारू सिंह जी के पास ही है। जब जब तारू सिंह जी की जूती नवाब को मारी जाएगी तो नवाब को उसी वक्त पेशाब आ जाएगा। कहते हैं तब सुबेग सिंह ने तारू सिंह जी की आज्ञा लेकर उनका एक जूता ले लिया। उन्होंने एक सुंदर कपड़े में उसे लपेटकर नवाब को जाकर देते हुए कहा, यह इलाज थोड़ा मुश्किल है। तब नवाब ने कहा कि मेरी तो जान निकल रही है, मुझे जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इतिहास में दर्ज है कि नवाब जब जब तारू सिंह जी का जूता अपने सिर पर मारते थे तब तब उसे पेशाब आ जाता था, उसकी दर्द बिल्कुल खत्म होती गई। कहते हैं नवाब ने तब फरमान जारी किया कि सिखों का कत्लेआम बंद किया जाए और हर सिख को उसकी जमीन जायदाद वापस कर दी जाए। अगले दिन तारू सिंह जी को जब खबर मिली कि नवाब की मृत्यु हो गई है, तब तारू सिंह जी ने जोर से फतेह बुलाई और कहा, हमने नवाब से वादा किया था कि हमसे पहले उसकी मौत निश्चित है, इसलिए अब हम भी दुनिया से जा रहे हैं। यह कहकर भाई तारू सिंह जी सदा की नींद सो गए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।